तो इमरान खान का जो बयान है जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है कि आप पॉलिटिकल हो जाएं, और यही आइन भी यही कहता है, आइन के मुताबिक इमरान खान ने बात की है, उससे मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छा माहौल बना है। हुकूमत की पैकिंग जो है वो शुरू हो गई है। बहुत सारे वज़ीर जो हैं वो अपने सामान अब पैक कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि अगले आपको 40 दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हुकूमत कब तक फारग हो रही है, और उसके बाद पाकिस्तान को नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। पर उससे पहले ज़ाहिर है कि नया इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना ज़रूरी है। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी तो ये मुकदमे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान जो हैं वो बाहर आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान में एक नई सियासत का आगाज़ होने लगा है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी तरफ जल्द सफ़र शुरू होता है। कि आज जो हालात हैं उनमें हुकूमत सदर पाकिस्तान फ़ौरन जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करें एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान। फ़ाइज़ ईसा साहब का आपको मालूम है 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन किया गया था। अब ज़रूरत है कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वजाहत आनी चाहिए कि जो आज एड हॉक जजेस लगे हैं वो सियासी मुकदमात का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उनको उसी मकसद के लिए जो है केसेस दिए जाएंगे जिसके वो अहल हैं। और तीसरा, उनकी पेंशन से मुतल्लिक अभी तक सिचुएशन नहीं क्लियर कि वो तनख्वाह भी लेंगे और पेंशन भी लेंगे कि ना। 26 लाख रुपया बड़ी ज़्यादती है। एक तरफ आप रो पिट रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर आप जो है 26 लाख रुपए में तनख्वाह में, इसके बाद वैसे तो ज़ाहिर है एक जज तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में पड़ता है, क्योंकि उसका स्टाफ, गाड़ी, ये सारा 1.5 करोड़ रुपया तकरीबन एक जज का ख़र्चा है अपना हर महीने का। पता नहीं उसके मुताबिक क्या काम हम कर रहे हैं। बहरहाल तो ये एक ज़रूरत है कि इसको आप अकॉर्डिंगली देखें और इसके ऊपर वजाहत दें कि वो जजेस सियासी केसेस में नहीं बैठेंगे। सर आप ये बताइएगा, मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले अतादारड आर्टिकल 6 और हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, वो फिर यकसर हम देखते हैं हुकूमती पैंतरा बदलता है और वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। इतनी जल्दी ये तब्दीली क्यों? ये आपने जो बात की इमरान खान साहब की, शायद इसका शख्साना नहीं। पहली बात तो ये है कि वो पहली तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थी ही अहमकाना। आप कर ही नहीं सकते, कैसे आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकते हैं? यानी 2/3 अक्सरियत जो अवाम की जिसके साथ है, आप पाकिस्तान के जो 2/3 अवाम है उनको आप पॉलिटिकल अरेना से ही बाहर कर देंगे तो फिर आपने क्या इलेक्शन लड़ना है? तो मेरा ख्याल में पहली बात तो, दूसरी बात यह है कि PTI को भी सियासी जमातों के साथ रवैया जो है वो अच्छा ही रखना है। और मुसद्दिक मलिक साहब बात करें या कोई भी बात करे, आप मुज़ाकरात को वेलकम करें। इसमें ही पाकिस्तान को नॉर्मलाइज भी तो करना है ना। आप एस्टैब्लिशमेंट से अगर सुलह हो भी जाए और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगी तो भी ये खिंच रहेगी, और पॉलिटिकल पार्टी से हो जाए और एस्टैब्लिशमेंट से ना हो फिर भी खिंच रहेगी। पाकिस्तान को हमने नॉर्मल करना है तो एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों को एक हमारे आइन के ऊपर जो है वो वापस जाना होगा। पहले ही हमारा कंसेंसस है आइन के ऊपर, आइन को सब एक्सेप्ट करें और पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत में कोई हर्ज। लास्टली सर, आपने मराद का तस्करा किया जजेस की, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 5 अगस्त को तलब किया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि 25-25 करोड़ पर MNA जो है वो तकसीम किया जाएगा, और तरक्की फ़ंड जो होता है आपको पता है वो कहाँ जाता है, और उसके अलावा अब IPPs की आप हुकूमती वानों का हिस्सा रहे हैं, उस सारे खेल में कौन कौन मुलव्वस है? और आज खातून ने गुजरांवाला में नाले में छलांग मार दी कि बिल नहीं दे सकते। एक तरफ 10 करोड़ की नई गाड़ियाँ आ रही हैं स्पीकर की, फिर 25-25 करोड़ तकसीम किए जा रहे हैं और लोग नालों में छलांग मार के जान दे रहे हैं। क्या कहेंगे? ज़्यादातर जो हुकूमत है ना, ये असल में रह रही है बहुत पुराने ज़मानों में। अब ये जो MNA MPs को पैसे दे के आप समझें कि डेवलपमेंट के ज़रिए आप वोटें ख़रीद लेंगे, ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब लोग इस तरह वोट नहीं देते। जो बिजली की कीमतें हैं, ज़ाहिर है कि उसमें 2015 में जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, 9 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, मेन इशू जो है वो उनके साथ है, वो हल होता नज़र तो नहीं आ रहा, और उसको कैसे करेंगे कोई हल जो है वो नहीं है। जमात इस्लामी में भी ठीक है, जमात इस्लामी धरने तो हमेशा ही अच्छे दे सकती है, लेकिन अगर जमात इस्लामी ने, JUI ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उनको तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस में आना पड़ेगा। और तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसके ऊपर जो है वो आप इस वक्त चूँकि तंजीम नहीं है, तहरीक इंसाफ को उनकी तंजीम चाहिए तहरीक चलाने के लिए, और उनको PTI का वोट बैंक चाहिए अपनी पार्लिमानी सियासत में वापस आने के लिए। तो ये अलाइंस ही है, और मैं असद कैसर साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपको इस मामले को तेज़ करना चाहिए, और अलाइंस बनेगा तो ये हुकूमत मुकम्मल घुटनों पे आ जाएगी। यहाँ से 4 महीने पहले हो जाता, इस हुकूमत से हमारी 4 महीने पहले जान छूट जाती। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दें 5 अगस्त को इमरान खान को 1 साल मुकम्मल हो रहा है, और बड़ा एहतजाज की भी कॉल दी है। इससे पहले भी जलसे नहीं कर सके और एहतजाज भी डेट दी है लेकिन वो नहीं कर सके। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? एनवायरनमेंट नहीं है, माहौल नहीं है। तहरीक इंसाफ की
اسٹریٹ پاور میں تحریک انصاف کے پاپولر ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. وہ ماحول آپ بنتا ہے جب آپ الائنس کر لیتے تو ماحول ٹوٹل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ الائنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے جو پولیس بروٹیلٹی جو پی ٹی آئی کو سہنی پڑتی ہے وہ تو باقی جماعتوں کو تو نہیں اس طرح سے سہنی پڑ رہی. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے الائنس کا بننا ضروری ہے.